हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का जो 6th चैप्टर है टिश्यू उत्तक, उसकी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह जो विशेष कार्य करने के लिए विशिष्ट होते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है जो कोई विशेष कार्य करते हैं। परिभाषा इसकी क्या है? कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति तथा कार्य समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक, एलिमेंट टिश्यू और प्लांट टिश्यू। अधिकांश उत्तक सजीव होते हैं। कुछ उत्तक पौधों की संरचना को सहारा प्रदान करते हैं, जो कि सामान्यतः निर्जीव या मृत होते हैं। एनिमल टिश्यू क्या होंगे? सजीव होंगे। जो प्लांट टिश्यू है वो सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। तो उत्तक के प्रकार पादप उत्तक और जंतु उत्तक। अब ये पादप उत्तक क्या होते हैं? पौधे गति नहीं करते। अधिकांश उत्तक सहारा देने वाले होते हैं जो संरचनात्मक मजबूती प्रदान करते हैं, जिस कारण से पौधे क्या होते हैं? खड़े रहते हैं। अधिकांश उत्तक मृत होते हैं जो पत्तियों की तुलना में अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं एवं इनको कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। पौधों के कुछ उत्तक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। अब ये जो प्लांट टिश्यू है ये कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योत्तक। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी, शीर्षस्थ, पार्श्व या अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक। इसका मतलब विभाजित होने वाले उत्तक। दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट या सरल स्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक भी 4 प्रकार के हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और प्रोटेक्टिव। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभाज्योत्तक की। ठीक है, तो ये विभाज्योत्तक क्या होता है? यह पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। इनकी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिका का निर्माण करती हैं। मतलब जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ इसी टिश्यू के कारण होती है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर है एपिकल मेरिस्टेम, फिर है इंटरकैलरी, उसके बाद है लेटरल। जो एपिकल मेरिस्टेम है वो क्या होता है? जो तने और जड़े का एंड पार्ट होता है, सबसे किनारे का छोर होता है, जहाँ से तना या जड़ ग्रोथ करती है, वहाँ पे पाया जाता है। इसी के फलस्वरूप क्या होती है? पौधों में वृद्धि होती है। दूसरा ये इंटरकैलरी क्या है? जहाँ पे ये नोड बन रखी है, आप देख रहे हैं, वहीं पे ये क्या है? उत्तक हमें प्राप्त होता है। और लेटरल टिश्यू ये क्या होती है? तने या जड़ की थिकनेस को बढ़ाने का काम करता है, मतलब मोटाई को बढ़ाने का काम करता है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार फिर इसके बारे में। यह तनों तथा जड़ों की वृद्धि की करने वाले छोर पर स्थित होता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। कौन? शीर्षस्थ विभाज्योत्तक। लेटरल क्या करता है? इसको कैम्बियम भी कहा जाता है, जो छाल के नीचे स्थित होता है, जहाँ तने की वृद्धि के लिए ये क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगला है इंटरकैलरी या अंतर्विष्ट विभाज्योत्तक। यह पत्तियों के इंटरनोड या आधार पर स्थित रहते हैं। नोड्स के बीच की लंबाई को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? विभाज्योत्तक एक विशिष्ट कार्य करते हैं और विभाजित होकर होने की शक्ति खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी उत्तक का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है जब विभाज्योत्तक आगे विभाजित नहीं हो पाते हैं और जितने भी उत्तक विभाजित हुए हैं उनके वो फिक्स हो जाते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? स्थायी उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये किसका है? सरल स्थायी उत्तक का। इसमें भी जो है स्थायी उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक, दूसरा है जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? यह इस प्रकार की उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन से? सरल स्थायी उत्तक। 4 प्रकार में नंबर 1 है पेरेनकाइमा। अब ये पेरेनकाइमा क्या होता है? यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। यह कोशिकाएं जीवित होती हैं, यह प्रायः बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार की कोशिकाओं के मध्य अधिक कोशिकीय रिक्त स्थान पाया जाता है। नंबर 1 बात क्या है? लिविंग है और इनके बीच जो है अधिक रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर काम क्या है इन पेरेनकाइमा का? ये रिक्तिकाओं में भोजन एवं पोषक तत्वों का स्टोर करते हैं। कौन से भोजन?
जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप पत्तियों ने बनाया है। यह पौधों को संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। ये आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये डायग्राम है आपका पैरेन्काइमा का। इसमें जो छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेस हैं, इन्हीं में क्या होता है, भोजन एवं पोषक तत्व का भंडारण होता है इन्हीं पैरेन्काइमा में। अब ये पैरेन्काइमा में अगर क्या है, अगर इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस पैरेन्काइमा में, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, आपको पता है क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। अगर ये पैरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट में पाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा। इसकी परिभाषा क्या है, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी कैविटीज होती है जो पौधों के तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। जब पैरेन्काइमा एक्वाटिक प्लांट में है, जलीय जल में है, तो उसे क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या होती है, उसके बड़ी बड़ी कैविटी होती है इसके बीच में, जिसके कारण वो फ्लोट करता है, तैरता है पौधा किसमें, जल में। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे एरेन्काइमा, वहाँ पे पैरेन्काइमा नहीं होगा। उस पैरेन्काइमा को क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा। नंबर 2 क्या है, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होते हैं, इस उत्तक के कारण पौधों में लचीलापन होता है। जैसे कि आप देखते होंगे जो नई नई टहनी होती है वो आसानी से मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। उसमें क्या पाया जाता है, कोलेन्काइमा। या पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे लचीलापन लाता है। इस पौधे के उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों से मोटी होती है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। यह पत्तियों एवं तनों में एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। अब काम क्या है कोलेन्काइमा का, यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, नंबर 1। नंबर 2, यह पौधों को लचीलापन प्रदान करते हैं जिससे बिना टूटे यह आसानी से मुड़ जाती है। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं कोलेन्काइमा का, ठीक है ना। इसके बाद है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। यह संकरी एवं लंबी होती है। इसकी कोशिका भित्ति लिग्नीन की बनी होती है जिस कारण यह कठोर एवं मजबूत होती है। यह वैस्कुलर बंडल के चारों ओर पत्तियों की सिराओं में, बीज के कठोर छिलके में तथा नट में पाया जाता है। जो नारियल आप देखते होंगे उसके जो फाइबर होते हैं वो लिग्नीन के बने होते हैं, ठीक है। और ये वही स्क्लेरेन्काइमा ही होता है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कोकोनट हस्क। काम क्या है इसका, इसका काम वही है, यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, और यह पौधे के कठोर एवं मजबूत बनाने में सहायता करता है। अगर आपको पूछा जाए कि नॉन लिविंग पार्ट वाला टिश्यू कौन सा है, तो ये है आपका स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा नॉन लिविंग होता है, मतलब ये मृत होता है। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। अगला है प्रोटेक्टिव। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या काम है, यह उत्तक समस्त पौधों को कवर करता है तथा पौधे को चोट, रोगाणु एवं पानी की हानि होने से बचाता है। नंबर 2, रेगिस्तान के पौधों में एपिडर्मिस एवं क्यूटीन मोटे होते हैं जिसमें ट्रांसपिरेशन के कारण होने वाले जल की हानि कम हो जाती है। इसकी यह प्रॉपर्टी है एपिडर्मिस की, रेगिस्तान में काफ़ी हेल्पफुल होती है जिससे जो वाटर लॉस से बचा जा सकता है और पौधे सर्वाइव करते रहते हैं, मरते नहीं हैं। क्यूटीन वाटरप्रूफ मोमीय पदार्थ है जो एपिडर्मिस से स्रावित होता है। एपिडर्मिस उत्तक की कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान से लगातार बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है, पत्ते की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं, जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान एवं वाष्पोत्सर्जन करते हैं। ये समझो कि आप जिस प्रकार से हमारी नाक होती है गैस को एक्सचेंज करने के लिए, उसी प्रकार से पेड़ पौधों में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और उनको क्या होता है, जो स्टोमेटा 2 गाढ़ कोशिका से बनी होती है जो इसके खुलने एवं बंद होने को नियंत्रित करती हैं। या आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये सारे क्या हैं, स्टोमेटा, या हम हिंदी में इसको बोलते हैं रंध्र। ये कोशिकाएं इसको क्या करती है, खोलने और बंद होने को कंट्रोल करती है। दूसरा पार्ट है इसका कॉर्क। ये क्या होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है जिसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता, या पुराने पौधों के तने के बाहरी सतह का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे लेबोरेटरी में जो कांच की बोतल होती है उनमें जो लकड़ी के ढक्कन यूज़ किए जाते हैं वो कॉर्क के ही बने होते हैं। यह पौधों को चोटों, रोगाणुओं एवं जल की हानि होने से बचाता है। इसमें सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इनकी भित्तियों को हवा
एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। इनके हल्के वजन होने के कारण इनसे विभिन्न उत्पाद जैसे बोतल, ढक्कन एवं कॉर्क आदि बनाई जाती है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। ये क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जब साथ मिलकर इकाई रूप में कार्य करता है तो जटिल ऊतक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं प्लांट में। नंबर 1 है जाइलम, ठीक है। यह ऊतक जल एवं पोषक तत्वों को जड़ों से पौधों के ऊपरी भाग में पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम स्टार्ट होता है नाम जा से जाइलम, जा से जल। इससे पता चलता हमें कि जाइलम क्या ले जाता है? पेड़ पौधों में जल और मिनरल्स ले जाता है। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि है ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ट्रैकिड क्या होता है? यह लंबी नलिकाकार कोशिका होती है। यह कोशिका मृत होती है। ट्रैकिड पित्त द्वारा जल का परिवहन करती है। यह आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये ट्रैकिड का है, जो कि एक नॉन लिविंग सेल है। अगला है वेसल्स। वाहिका एक नलिका जैसी संरचना है जो कि मृत एवं जिसकी कोशिका भित्ति मोटी एवं लिग्निफाइड होती है। कोशिका भित्ति का ऊपरी एवं निचला भाग अनुपस्थित होता है। ये भी क्या करता है? ये भी एक नॉन लिविंग सेल है, जो कि किस में पाई जाती है? जाइलम में पाई जाती है। अब बात आती है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जीवित कोशिका होती है जो भोजन एवं पोषक तत्वों का संग्रह करती है। अभी जो हमने 2 पढ़े वो नॉन लिविंग थे, और ये पैरेन्काइमा क्या हो गई? आपकी लिविंग हो गई, जो स्टोर करती है भोजन और न्यूट्रिएंट्स को। अगला है स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर। स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाएं होती है जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है इसका कॉम्प्लेक्स का फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? यह ऊतक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने भोज्य पदार्थों की पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इसका मतलब जो खाना बना है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से पत्तियों में, वो पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है? किसकी बॉडी में? प्लांट की बॉडी में कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। तो फ्लोएम फा से हो, या तो आधा फा से हो गया आपका फ्लोएम, और फा से हो गया फूड। ये इसकी टेक्निक है याद करने की, ताकि आप भूलो ना। ये भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालनी कोशिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। यहाँ आप देख सकते हो ये सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, साथी कोशिका, ये चारों है यहाँ पे। इन चारों से मिलकर क्या बन रहा है? ये फ्लोएम। ये डायग्राम पूरा किसका है? ये फ्लोएम का है, जो भोज्य पदार्थ को पत्तियों से उसके बाकी पार्ट में ले जाता है। तो इनकी क्या फंक्शन है? जो सीव सेल्स है, चालनी कोशिका लंबी पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। इसमें कोशिका द्रव्य होता है, लेकिन केंद्रक तथा अन्य कोशिकांग नहीं होते। ये कोशिका भोजन एवं पोषक तत्वों को परिवहन करने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन? सीव सेल। इसके बाद है कंपेनियन सेल या साथी कोशिका। साथी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं अन्य कोशिकांग होते हैं। यह चालनी कोशिकाओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक कार्य करती है। अब है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये क्या होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा भोजन को स्टोर करता है। मतलब जो भोजन फोटोसिंथेसिस में बना, वो कहाँ जमा होगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा में। अगला फ्लोएम फाइबर पतली कोशिका भित्ति होती है जो पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। जाइलम फ्लोएम में आपने देखा होगा, एक जो सेल है दोनों को मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिकाएं जीवित होती हैं।